जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और एकदम से स्वस्थ होंगे। और यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025 की जब से आपने भर्ती प्रक्रिया सुनी है कि अप्रैल के अंत में आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, तब से आप लोग तैयारी में भी जुट चुके होंगे और आपको लगने लगा होगा कि हम इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी एज है वो कंप्लीट हो चुके हैं। वो कैंडिडेट ये सोचने में लगे कि हमें एज रिलैक्सेशन मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। और इस बार उत्तर प्रदेश में पहली बार सशस्त्र पुलिस की भर्ती होने जा रही है, जिसकी कुल पद हैं 2579। इसमें इंस्पेक्टर एसआई, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल दोनों के पद टोटल पद मिलाकर के 2579 हो जाते हैं। इसकी सिलेबस क्या रहने वाला, आयु क्या होगी और इसकी चयन प्रक्रिया क्या है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब तक सशस्त्र पुलिस की एक भी भर्ती नहीं हुई है। तो इसके बारे में बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार परेशान और वो जानना चाह रहे हैं कि सशस्त्र पुलिस है क्या। तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा, इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ठीक है, आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश सशस्त्र पुलिस भर्ती 2025 कुल पद है आपके 2579। अभी मैं आपको बताऊंगा कि सशस्त्र पुलिस है क्या। आरक्षी यानी कांस्टेबल के जो पद है इसमें 2444 पद है और उप निरीक्षक यानी एसआई के पद 135 पद हो जाएंगे। इसकी जो एज है यूआर कैटेगरी के लिए 18 से लेकर के 22 साल तक है। इसके अलावा अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपको 3 साल की एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी, और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 5 साल की छूट मिल जाएंगी। यानी जो एससी एसटी कैटेगरी वाले हैं वो 27 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, और जो ओबीसी कैटेगरी वाले हैं वो 25 साल तक इसका फॉर्म भर सकते हैं कांस्टेबल के लिए, ये हो जाएगी। और जो एसआई होने वाले 135 पोस्टों के लिए जो एज रहेगी वो यूआर कैटेगरी के लिए 21 से लेकर के 28 साल तक एजेस की होने वाली। इसके अलावा 3 साल और 5 साल की छूट है वो मिलने वाली है। यानी जो ओबीसी कैटेगरी के होंगे वो 31 साल तक, और जो एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे वो 33 साल तक है इसका फॉर्म है वो भर देंगे। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के लिए बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु पब्लिकेशन की। यह एक स्टडी गाइड बुक है। इसमें आपको 11 सॉल्व पेपर मिल जाएंगे, 3000 बहुविकल्पी प्रश्न मिल जाएंगे, और अगस्त 2024 तक यूपी पुलिस कांस्टेबल के जितने पेपर हुए वो सारे के सारे पेपर आपको इस बुक में मिल जाएंगे। और ये बुक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार की गई, जिसमें आपको सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, गणित, रीजनिंग और यूपी जीके के संबंधित सारे प्रश्न आपको थ्योरी वाइज और चैप्टर वाइज से मिल जाएंगे। इसके अलावा आप चक्षु पब्लिकेशन का स्टडी गाइड के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइएगा। अगर आपको बुक लेना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, यहाँ से भी आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। तो चलिएगा, ये बात आप लोग अच्छी तरीके से समझ जाइएगा। ठीक है, इसकी योग्यता वो आपकी रहने वाली है 12th पास आरक्षी पद के लिए यानी कांस्टेबल के लिए, और एसआई के लिए आपकी योग्यता रहने वाली है ग्रेजुएशन। अगर आपने किसी में भी कर रखा हो, कोई भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, बस आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है वो होनी चाहिए। इसके आवेदन अप्रैल के अंतिम सप्ताह में इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। ये बात आप लोग अच्छी तरीके से समझ जाएगा। इसकी जो हाइट है 168 सेंटीमीटर रहने वाली है मेल कैंडिडेट, क्योंकि जो सशस्त्र पुलिस में भर्ती होते हैं सिर्फ और सिर्फ मेल ही कैंडिडेट भर्ती होते हैं, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में भी हर जिले में सशस्त्र पुलिस है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल ही कैंडिडेट है। तो इसकी जो हाइट है मेल कैंडिडेट, चाहे यहाँ पे आरक्षी पद के लिए फॉर्म भरो चाहे यहाँ पे एसआई पद के लिए फॉर्म भरो, आपके लिए हाइट इतनी ही रहने वाली। और इसकी जो रनिंग होगी वो आपकी 4800 मीटर की रनिंग होने वाली है 25 मिनट में। ये बात आप लोग जान लीजिएगा। अब बात करते हैं सिलेबस। तो अभी मैं आपको समझाऊंगा कि ये सशस्त्र पुलिस क्या है। पहले सिलेबस आप लोग और समझ जाइएगा कि इसका सिलेबस क्या है। देखो, जो आपका
आरक्षी पद है, इसके लिए आपका 150 प्रश्नों का पेपर होगा। और कितने 150 क्वेश्चनों का पेपर होगा, और जिसमें आपकी परीक्षा है वो 300 नंबर की होने वाली। यानी जो कांस्टेबल, अभी आपने सिविल पुलिस के 60,244 का फॉर्म भरा था, उसमें जो आपका सिलेबस रहा था वो सिलेबस भी आपका इसमें भी रहने वाला है, जिसमें आपके हिंदी के पूछे जाएंगे 37 प्रश्न, और जीके के पूछे जाएंगे आपके 38 प्रश्न, मैथ के आपके पूछे जाएंगे 37 प्रश्न, रीजनिंग के आपके पूछे जाएंगे 38 प्रश्न। यानी टोटल आपके 150 प्रश्न हो जाते हैं। 2 घंटे का आपका पेपर होने वाला, और एक प्रश्न आपका 3 नंबर का हो जाएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी ये सोच रहे होंगे कि रीजनिंग में 38 प्रश्न, हमने सुने 50-55 प्रश्न आ जाते हैं। तो देखो, बहुत सारे मैथ के प्रश्न ऐसे होते हैं जो रीजनिंग में के तरह से सॉल्व होते हैं, तो उन्हें हम रीजनिंग में काउंट कर लेते हैं कि ये जो प्रश्न है वो रीजनिंग की तरह बनना। ये आपका कांस्टेबल का सिलेबस हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि जो यूपीएसआई, इसमें आपका पेपर जो आपके उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस, इसका जो 160 क्वेश्चनों का पेपर होगा, और 400 नंबर का आपका पेपर होने वाला। 2 घंटे भी आपका इसका समय रहने वाला है, जिसमें आपके हिंदी पूछी जाएगी 40 नंबर की, सॉरी 40 क्वेश्चन आएंगे हिंदी के, जीके प्लस मूल विधि, ठीक है, मूल विधि संविधान, इसके 40 प्रश्न आएंगे, मैथ के आपके आएंगे 40 प्रश्न, और रीजनिंग के आएंगे 40 प्रश्न। यानी टोटल आपके 160 प्रश्न ये हो जाते हैं। ये तो आपका सिलेबस हो गया। जिस तरीके से जो यूपीएसआई नागरिक पुलिस हो, उसी तरीके से आपके जो उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस से, इनकी भर्ती प्रक्रिया उसी तरीके से होने वाले। यानी जो 45 और 43 पद है टोटल एसआई के, उसमें भी 135 पद हो जाते हैं आपके ये उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस के। और जो 19,220 पद हैं आपके कांस्टेबल के, जो आपकी टोटल वैकेंसी है उसमें आपके 2444 पद हो जाती हैं सशस्त्र पुलिस के। ये बात आप लोग जान लीजिए। अब सशस्त्र पुलिस में आपको बता दूं तो पहले सशस्त्र पुलिस की भर्ती अब तक नहीं हुई, क्योंकि जो सशस्त्र पुलिस में जो लोग आते हैं वो पीएससी से उनको भेजा जाता है सशस्त्र पुलिस में। यानी जो भी इच्छुक कैंडिडेट होते हैं और इच्छुक आरक्षी होते हैं पीएससी में, आपके आरक्षी हों, हेड कांस्टेबल हों और एसआई हों, उनको सशस्त्र पुलिस में मांग आती है, तो उसके लिए यहाँ पर उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा कि पीएससी की भर्ती होने वाली है, और फिर यहाँ पर आने के बाद जिले में जब वो आए, क्योंकि पीएससी की बटालियन अलग होती है और जिले की पुलिस लाइन अलग होती है, ठीक है, ये बात आप लोग जान लीजिएगा। यहाँ पर आने के बाद इन्हें बोला जाता है सशस्त्र पुलिस, और हिंदी बहुत से लोग इन्हें एपी के नाम से भी जानते हैं कि आप एपी में हो। एपी और सीपी 2 तरीके के फोर्स चलती है जिले में, ये बात आप लोग जान लीजिएगा, ठीक है। अब डायरेक्ट भर्ती ये की जा रही है, क्योंकि देखो डायरेक्ट भर्ती जबकि सशस्त्र पुलिस की हो जाएगी तो बहुत इनमें से फिर आपकी पीएससी से यहाँ पर जिले में भेजना हो जाएगा बंद, ठीक है। इनको जिले पीएससी में भेजा जा सकता है, ठीक है। अभी आदेश आ जाएगा तो एक बार कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ जो सशस्त्र पुलिस में डायरेक्ट भर्ती होते हैं इनको पीएससी में नहीं भेजा जाएगा। अब सशस्त्र पुलिस के जो कांस्टेबल होंगे और एसआई होंगे, इनका जो कार्य होगा वो कार्य होता है इनको मुलजिम पेशी करना, मुलजिम को एक जिले से दूसरे जिले में उनकी पेशी कराना, गार्ड ड्यूटी करना, गनर सुरक्षा करना है, और जो वीआईपी आते उनकी सुरक्षा में रहना। ये सशस्त्र पुलिस का कार्य होता है। सशस्त्र पुलिस में जितने भी कैंडिडेट भर्ती होंगे आपको थाने और चौकी में बिल्कुल नहीं भेजा जाएगा, ठीक है। ना ही ये जो लोग जाते हैं, जो प्रेजेंट टाइम में हमारे भी जिले में जो सशस्त्र पुलिस में जितने भी कैंडिडेट हैं इनको थाने और चौकी में नहीं भेजा जाता। बाकी के सारी ड्यूटियां जो सिविल पुलिस करती है वही सशस्त्र पुलिस करती है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ थाने की ड्यूटी छोड़ करके आपकी थाने में पोस्टिंग नहीं होगी। आप सशस्त्र पुलिस जिस भी जिले में आपकी पोस्टिंग होगी, आपकी पुलिस लाइन में आपकी पोस्टिंग होगी, वहीं से आकर के आप जो भी ड्यूटी आपकी लगाई जाएंगी वही ड्यूटी आप लोग संपादित करोगे। और जो सशस्त्र पुलिस के एसआई होंगे, एसआई होते हैं, वो लगातार ड्यूटियां चेक करना इनका कार्य रहता है। तो अब आप लोग समझ चुके होंगे। अब आप लोग इसका फॉर्म भरिएगा और तैयारी आप लोग लगातार करते रहिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, और यूपी पुलिस कांस्टेबल से जुड़ी हर एक अपडेट है वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।